हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह पवार। और पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक थीन शीट पर, जिसके बेसिस पर हम लोगों ने गॉस रूल उसके अंदर अप्लाई किया और कुछ डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज का लेक्चर नंबर 17 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक न्यू और नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जिसमें हम बात करेंगे एक सॉलिड स्फीयर्स पर। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे पास जो सॉलिड स्फीयर्स होंगे वो सॉलिड स्फीयर्स कितने टाइप के हो सकते हैं। ओके, और इन स्फीयर से हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। सो जो हमारे पास स्फीयर है वो स्फीयर दो कैटेगरी के हमारे पास है। यहाँ नंबर 1 हमारे पास होंगे होलो और थीन शेल। नंबर 2 हमारे पास स्फीयर्स होंगे सॉलिड। अब होलो या थीन शेल भी हमारे पास 2 कैटेगरी के हैं। नंबर 1 ये होगा हमारे पास कंडक्टिंग और मेटेलिक, और दूसरे टाइप हमारे पास होंगे नॉन कंडक्टिंग और डाइइलेक्ट्रिक। तो सॉलिड स्फीयर्स में भी हमारे पास 2 कैटेगरी के हैं। नंबर 1 कंडक्टिंग एंड नंबर 2 नॉन कंडक्टिंग। तो इस तरह से हमारे पास स्फीयर के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो हम इन 4 तरह से अलग अलग स्फीयर्स पर स्टडी करने जा रहे हैं और गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कुछ डिस्टेंस पर हम फाइंड करने जा रहे हैं। इन केसेस में अगर हम देखें तो कंडक्टिंग मेटेलिक या नॉन कंडक्टिंग डाइइलेक्ट्रिक और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इन तीनों का जो बेसिक कैरेक्टर्स होता है वो अप्रोक्सीमेट यूं कहें कि कंप्लीटली एक दूसरे के ठीक इक्वल होता है, क्योंकि जितने भी हमारे पास होलो स्फीयर्स होंगे या होलो सॉलिड स्फीयर्स होंगे, इन सबको हम जब चार्ज गिवन करते हैं तो चार्ज गिवन करने के दौरान वो सारा का सारा चार्ज इनकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इन तीनों पर जब हम स्टडी करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल कैसा मिलेगा, सिमिलर मिलेगा। केवल हमको कुछ डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, तो वो हमको कौन सा देगा, नॉन कंडक्टिंग या डाइइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर। इन तीनों केस के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज और सेम मिलना है। तो शुरू करते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो ले लें, कंडक्टिंग ले लें या नॉन कंडक्टिंग और ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इन सभी के लिए हमारा सेम केस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। चलिए, तो ऐसा ही हम एक स्फीयर टेकन करते हैं। सो दिस इज आवर स्फीयर। इसको हम जब चार्ज गिवन करते हैं तो वो सारा का सारा चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली इसकी आउटर शेल पर कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो यहाँ से हमें कुछ डिस्टेंस पर फील्ड फाइंड करना है। तो वो फील्ड फाइंड हम लोग किस तरह से करेंगे, तो फील्ड फाइंड हम 2 तरह से करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि केवल किसको छोड़ना है, नॉन कंडक्टिंग डाइइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर को, बाकी सभी के लिए केस क्या है, सेम। सो एक्सेप्ट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, solid non-conducting sphere. So the other sphere have same properties. तो बचे हुए स्फीयर्स के लिए क्या करेंगे, हम सभी के लिए एक सेम प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और जब भी हम चार्ज गिवन करते हैं
दिस चार्ज यूनिफॉर्मली distributed at outer surface. तो सारा चार्ज कहां चला गया? उसकी आउटर सरफेस पर। ठीक है, तो इस स्फीयर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। सो इसके सेंटर से, हाँ इसका स्पेशल ध्यान रखना कि जिस पॉइंट पर आप लोग फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट का जो डिस्टेंस हम टेकन करने जा रहे हैं वो हमको इस स्फीयर के सेंटर से टेकन करना है। सो लाइक दिस इज ए पॉइंट एंड दिस कंडीशन इज आउटर साइड ऑफ दिस स्फीयर। सो हमको जो फील्ड फाइंड करना है यहाँ पर हम दो केस में फाइंड करने जा रहे हैं। वन होगा हमारा इनसाइड द सरफेस और सेकंड होगा हमारा आउटसाइड द सरफेस। ठीक, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। तो देखिए ये सॉलिड स्फीयर है, एक तो हमको इसके आउटर साइड फील्ड फाइंड करनी है, दूसरा इसके इनसाइड फील्ड फाइंड करनी है। दो कंडीशन में हम लोग वो फील्ड को फाइंड कर रहे हैं और इस पॉइंट का जो भी डिस्टेंस हमको टेकन करना होगा वो डिस्टेंस हमको लेना होगा कहाँ से? स्फीयर के सेंटर से। ओके, तो इस तरह से हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। चलिए तो लेते हैं। ये स्फीयर हमने टेकन किया, अब इस स्फीयर का एक पर्टिकुलर रेडियस होगा, उस रेडियस को हमने लिया कैपिटल आर एंड सम चार्ज आर गिवन टू दिस स्फीयर। सो दिस चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक, हमको दो केस में डिस्कस करना है, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं आउटसाइड। सो आउटसाइड फील्ड फाइंड आउट करने के लिए यहाँ सेंटर से कुछ डिस्टेंस x पर हमको एक पॉइंट P टेकन करना हो। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x। ठीक, अब इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम की हेल्प से। और गॉस थ्योरम की हेल्प से अगर आप फील्ड फाइंड करनी होगी तो इस पॉइंट से होकर आपको एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना होगा। तो वो गॉसियन सरफेस कितना होगा? वो गॉसियन सरफेस हमारा स्मॉल आर रेडियस वाला एक स्फीयर होगा और स्फीयर की सरफेस पर पहुंचेगा हमारा पॉइंट P। ये पॉइंट P कहाँ आ गया? इसकी सरफेस पर। जो सारा चार्ज है वो किस सरफेस के अंदर आ चुका है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ चुका है। अब इस पॉइंट से अपने को, इस पॉइंट पर हमको फील्ड फाइंड करनी है। हम आउटर साइड की बात कर रहे हैं तो इस समय हमारा जो डिस्टेंस होगा सेंटर से इस पॉइंट तक का, दिस डिस्टेंस इज लार्जर देन रेडियस ऑफ अवर स्फीयर, ये होगा। चलिए सो अब इस पॉइंट P के चारों तरफ हमको एक छोटा सा स्मॉल सरफेस टेकन करना होगा और उस सरफेस का एरिया वेक्टर dA हमारा होगा इस डायरेक्शन में। और यहां से जो फील्ड बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर का यहां से होगा रेडियली आउटवर्ड। सो रेडियली आउटवर्ड क्या है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और dA दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है। एट दिस टाइम थीटा शुड बी 0 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। अब इस P के चारों तरफ हमने एक छोटा सा स्मॉल सरफेस dA टेकन किया है। इस स्मॉल सरफेस से कितना फ्लक्स यहां से पास आउट होने वाला है उस फ्लक्स की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो दिस फाई टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 0 डिग्री। सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E
डी है, cos 0 का वैल्यू तो 1 हो जाता है। ई इस पूरी सरफेस के लिए कैसा है, कांस्टेंट, सो ई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर बचा हमारे पास इंटीग्रेशन डी है। सो ऐसे छोटे छोटे एरिया को जब हम ऐड कर देंगे सो एरिया ऑफ दिस स्फीयर हमको मिलेगा। तो दिस इज इक्वल टू ई, ई इज इक्वल टू सॉरी फाई इज इक्वल टू ई इंटू एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई स्मॉल आर द होल स्क्वायर। यहाँ जो एरिया आपको मिल रहा है वो एरिया कौन है, वो एरिया आपका जो आपने x डिस्टेंस यहाँ से, सॉरी यहाँ पे मैंने x ले लिया, यहाँ पे r शो कर रखा है, तो इसको भी हम r टेकन कर लेते हैं। तो दिस इज r डिस्टेंस, x नहीं, हमने इसको r में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे r जो डिस्टेंस हमको मिला है वो r डिस्टेंस इस बड़े वाले स्फीयर का है जो हमने गाउसियन सरफेस ड्रॉ किया है। तो जो रेडियस यहाँ पर है वो हमें उसी सरफेस का लेना होगा, क्योंकि एरिया के अंदर क्या आना है, रेडियस द होल स्क्वायर। सो एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो नेट फ्लक्स इतना हो गया हमारा, ठीक। अप्लाई करते हैं गॉस लॉ। सो बाय गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एरिया, सॉरी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस रूल है। चार्ज कौन सा लेना है हमको, इनसाइड, किसके, इस सरफेस के, गाउसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज हमें टेकन करना होगा। और चार्ज क्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको जाना होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी पर। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको कहती है, हम उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। अगर हम यहाँ से 1 मीटर जाएंगे तो 1 सिग्मा, 2 जाएंगे तो 2 सिग्मा, 3 जाएंगे तो 3 सिग्मा। सो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या हो जाएगा हमारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसके हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं क्यू इन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया ऑफ स्फीयर। सो क्यू इन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई। अब आर कौन सा लेना है आपको, चार्ज कौन सा बात कर रहे हो आप, अंदर वाले स्फीयर पर जो प्रेजेंट है, हम उस स्फीयर की डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एरिया भी किसका आना है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस हमको मिल जाता है, ये पुट करते हैं यहाँ पर। तो फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये फ्लक्स हमको मिला था, दोनों को इक्वल कर देते हैं। सो वी गेट E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लेते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आर स्क्वायर चला जाएगा इधर, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर दिस स्फीयर आउटर साइड, ठीक है। तो इस स्फीयर की आउटर साइड जो हमारा फील्ड मिला E इक्वल टू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। हियर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा आर स्क्वायर के। मीन्स जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन इनवर्स, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, इसके ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। चलिए ये कंडीशन अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये कंडीशन हमको कुछ इस तरह से है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये जो स्फीयर है, ये इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, हम कहाँ बैठे हैं, आउटर साइड। तो जब भी हम इस पर आउटर साइड बैठे हैं और यहाँ से जब अंदर इस स्फीयर के सेंटर की तरफ देखते हैं तो ऐसा फील होता है हमको कि ये जो चार्ज है ये एक पॉइंट की तरह है। मीन्स इस पर टोटल चार्ज हम कंसिडर कर सकते हैं Q, एक पॉइंट चार्ज की तरह है। सो जो हमारा फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को इक्वल करते हैं
सो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं। पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सेम कंडीशन हमको किसके लिए मिल रहा है, इस स्फीयर के लिए। अगर हम इसको एक सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर रहे हैं उस केस में, ओके। तो जब भी हम बाहर से देखेंगे हमको फील होगा कि सारा चार्ज एक पॉइंट की तरह है, एक पॉइंट पर प्लेस्ड है। सो इट सीम्स लाइक चार्ज Q is placed at center of स्फीयर। ओके, ऐसा हमको यहाँ पर फील हो रहा है। तो ये होगी हमारी आउटर साइड का डिस्कशन। क्या किया, पहले हमने फ्लक्स फाइंड किया इस छोटे से P पॉइंट से, इस P के चारों तरफ जो छोटा सा स्मॉल एरिया है उससे पास होने वाले हैं, तो वो फ्लक्स हम कैलकुलेट कर चुके। देन हमने गॉस अप्लाई किया, दोनों फ्लक्स को इक्वल किया और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। अब इनसाइड की बात करते हैं। सो इनसाइड द सरफेस, उसके लिए हमारे पास ये एक स्फीयर है। चार्ज तो इस पर यूनिफॉर्मली कैसा है, डिस्ट्रीब्यूट है। इसका सेंटर है और यहां से हम सेंटर से एक पॉइंट P यहां टेकन करते हैं r डिस्टेंस पर। ओके, सेंटर O हमने कंसीडर कर लिया। अब इनसाइड की बात चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फीयर। सो R लेस देन कैपिटल R होगा। ये जो रेडियस है ये हमारे सॉलिड स्फीयर का, होलो स्फीयर का है। तो ये जो रेडियस R है लार्जर देन दिस डिस्टेंस होगा। सो फ्लक्स पासिंग आउट फ्रॉम दिस पॉइंट, सो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा। सो थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है, cos तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन dA। सो फाई इज इक्वल टू E इंटू एरिया 4π कैपिटल R स्क्वायर। सॉरी, इस पर हमको एक गॉसियन सरफेस यहां कंसीडर करना पड़ेगा और इससे पास होने वाला जो फ्लक्स है हमारा 4π स्मॉल r स्क्वायर, ये होगा। ये वाला रेडियस हमको टेकन करना होगा। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स बाय गॉस लॉ। गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना होगा, सो फाई इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बट जब भी हम इसको चार्ज गिवन करेंगे, सारा कहाँ है, सरफेस पर, इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं ना। सो Q इनसाइड इज इक्वल टू 0। सो फ्लक्स इनसाइड इज इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल करते हैं। सो E इंटू 4π R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला हमको, 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। कौन सी है, इनसाइड। सो इनसाइड दिस होलो स्फीयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट यहां नहीं होगा। एंड E आउटसाइड इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कितना मिला था, R स्क्वायर बाय एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम आउटसाइड द स्फीयर। इसका ग्राफ बना लेते हैं। सो ग्राफ बनाते हैं, उसके लिए ये लिया हमने x एक्सिस, y एक्सिस और ये लिया हमने x एक्सिस। स्फीयर ले लेते हैं। वो स्फीयर हमारा यहां ऐसे रखा है।
चलो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। सो ये वाली कंडीशन, ये यहां से जो यहां तक है हमारे पास इसका रेडियस है, ये बात हो गई हमारी इनसाइड, और यहां से अगर बाहर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा आउटसाइड सरफेस। सो इनसाइड की अगर डिस्कशन करें हम, जब तक आर रेडियस है इस स्फीयर के हम अंदर हैं, तब तक हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, 0। बहुत ही आसान है इस ग्राफ को बनाना। बट जैसे ही आउटसाइड हम चलकर जाते हैं तो आउटसाइड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, सरफेस पर। तो सरफेस पर जाने के बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इस तरह से हमारा रिड्यूस होते चला जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा फील्ड भी डिक्रीज होते चले जाएगा। ओके, दिस इज द ग्राफ फॉर होलो स्फीयर। ये जो हाइट हमको बता रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये डिस्टेंस है जो हॉरिजॉन्टल है ये हमारा आर डिस्टेंस है। तो इस तरह से फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी। चलिए, ये डिस्कशन हो गया हमारा तीनों केस के लिए। होलो स्फीयर्स हमने लिए थे, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और तीसरा सॉलिड कंडक्टिंग। तीनों के लिए सेम केस हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। अब हमारे पास एक सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है, बट वो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। अब नॉन कंडक्टिंग को जब भी हम चार्ज गिवन करते हैं तो चार्ज दौड़कर सरफेस पर नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसे कंडक्ट नहीं कर सकता। तो सबका सब कहाँ है, जो उसका होल वॉल्यूम होगा स्फीयर का, उस पूरे होल वॉल्यूम पर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये दो तरह से हो सकता है। नंबर 1, यूनिफॉर्मली हर जगह एक जैसा चार्ज फैल जाए। दूसरा, नॉन यूनिफॉर्मली, कि जब हम सरफेस पर चार्ज गिवन करेंगे तो हो सकता है सरफेस पर ज़्यादा चार्ज फैल जाए और अंदर तक सेंटर पर कम पहुंच सके, चार्ज की क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर आप सेंटर पर गिवन करेंगे तो वहां से चलकर सरफेस तक पहुंचने में वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कशन हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर करेंगे। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम कौन सा गैस के डिस्कस करने वाले हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर, और उस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली कैसा है, डिस्ट्रीब्यूट। सो नाउ फर्स्टली वी टेक a sphere if some charge given to this, तो कुछ चार्ज इसके सरफेस पर भी होगा और कुछ चार्ज इसके अंदर भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। दो केस में हम स्टडी करेंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट आउटसाइड। सो इसके सेंटर से, अच्छा इसका रेडियस जो हमने लिया वो रेडियस हमारे पास होगा कैपिटल आर, और यहां से आर डिस्टेंस, आर स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने यहां टेकन किया है P, जिस पर हम फील्ड फाइंड कर रहे हैं। सो हियर फॉर आउटसाइड स्मॉल आर लार्जर देन कैपिटल आर, ये होगा। अब इस पॉइंट पर अपने को गॉसियन सरफेस बनाना होगा। वो गॉसियन सरफेस हमारा स्मॉल आर रेडियस वाला कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इस पॉइंट P के आउटवर्ड हमको एक स्मॉल सरफेस एरिया टेकन करना होगा, एंड द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस इज इक्वल टू dA। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है इसका, रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इस थोड़ा सा हमको यहाँ ये देखना होगा कि जो सरफेस, जो चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो कहाँ पर है, वो उसके पूरे वॉल्यूम पर है, और एक यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज की क्वांटिटी होगी उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और रो इज इक्वल टू होगा क्यू बाय वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो पूरा स्फीयर है इस पूरे पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी की बजाय क्या टेकन करना पड़ेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो फ्लक्स फाइंड करते हैं इस छोटे से स्मॉल एरिया से पास आउट होने वाला। तो दिस फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री, एंगल 0 यहाँ पर। सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए बचता है, ई कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्म है, इंटीग्रेशन डी ए। सो फाई इज इक्वल टू ई अपनी प्लेस पर, ओके, और एरिया ऑफ दिस स्फीयर, सो एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर दी होल स्क्वायर। सो ये है फ्लक्स इस पॉइंट पी के चारों तरफ जो छोटा सा एरिया प्रेजेंट है उससे पास होकर जाने वाला। बाय गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सॉरी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें वॉल्यूम नहीं आता है, एप्सिलॉन नॉट। चलिए तो क्यू इनसाइड फाइंड करते हैं। क्यू इनसाइड कितना होगा हमारा, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, इस पूरे वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो क्यू इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, चार्ज क्यू इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, क्योंकि ये जो स्फीयर है हमारे पास कैपिटल आर रेडियस वाला है, तो उसी का होल वॉल्यूम हमको टेकन करना है। तो इनसाइड मिल गया हमें, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस के अकॉर्डिंग हमको फ्लक्स मिलता है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो वी गेट ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू रो इंटू आर द होल क्यूब, रो इंटू आर क्यूब एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक के लिए भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, E इज इक्वल टू रो इंटू आर क्यूब डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। ठीक, इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है हमारा सेंटर से, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट क्या मिल रहा है हमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। ओके, सेम कंडीशन हो गया जैसा कि हम अगर इसको आउटसाइड से देखेंगे तो ये जो सारा चार्ज इस बॉडी पर है वो चार्ज एक पॉइंट की तरह है, एक पॉइंट की तरह अगर है, सो जो हमारा गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स होगा क्यू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको इससे इक्विवेलेंट करेंगे, सो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला फिर से हमको मिल जाएगा, और हम फील करेंगे इट सीम्स like charge q is placed at center of sphere। ठीक, इस गॉसियन सरफेस के सेंटर पर क्या है, टोटल चार्ज q प्रेजेंट है, ऐसा हमको आउटसाइड से क्या होगा, फील होगा। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इनसाइड कैलकुलेट करते हैं। सो इनसाइड हमने r डिस्टेंस पर एक छोटा सा पॉइंट P कंसीडर किया है,
चार्ज इस पर कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, होल वॉल्यूम पर इसका पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब इस समय हमको एक सरफेस ड्रॉ करना होगा इस P से होते हुए, कितना, R रेडियस वाला एक गॉसियन सरफेस ये हमारे पास है, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ चार्ज प्रेजेंट है। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं इनसाइड द सिलेंडर। इनसाइड द सिलेंडर हम जाएंगे तो इस P के चारों तरफ एक छोटा सा स्मॉल एरिया हमने कंसीडर किया, उससे पास होकर जाने वाला फ्लक्स E D है, cos 0 = 1, कांस्टेंट है E, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन dA, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E इंटू एरिया ऑफ दिस स्फीयर, कितना है ये, R, स्मॉल r रेडियस वाला, यहाँ पर R लेस देन कितना है, कैपिटल R, सो ये एरिया हो गया आपका 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बाय गॉस लॉ। फाई इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड कैलकुलेट करना होगा, Q इनसाइड इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, छोटा सा स्फीयर बनेगा यहाँ पर, क्योंकि अब इस छोटे से स्फीयर के अंदर भी कुछ चार्ज प्रेजेंट है, तो चार्ज इनटू वॉल्यूम, सो दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, कितना होगा ये स्मॉल r रेडियस वाला स्फीयर हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर, उस पर चार्ज प्रेजेंट है, होलो सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, लेकिन ये कैसा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, तो अंदर भी कुछ चार्ज तो प्रेजेंट होगा, तो क्यू यहाँ रखते हैं, फाई इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसको और इसको हम इक्वल करते हैं, तो E इंटू 4 पाई r द होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर अब जो r स्क्वायर बचा हमारे पास, दिस r स्क्वायर इज कैंसिल थ्रू r क्यूब, 1r बचा है, सो E इज इक्वल टू रो, पाई भी कैंसिल हो गया, इंटू r डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 3। So this is the electric field intensity inside the solid non-conducting sphere. Here E direct proportional to radius. Direct proportional to किसका है वो? Radius of this sphere. अब देखो इसके पिछले क्वेश्चंस के अंदर E inversely proportional to the square of distance मिला, बट अगर यहां पर डिस्कस करें हम, सो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कैसा है, R। वाई? तो आप इस स्फीयर को जैसे जैसे इंक्रीज करने वाले हैं वैसे वैसे इसके अंदर प्रेजेंट होने वाले चार्ज की क्वांटिटी भी तो इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम स्फीयर यहां से टेकन करेंगे तो यहां पर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए इसके अंदर हमारा E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, R के। ओके, इसका भी हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इस पर बना देते हैं छोटा सा एक स्फीयर, और यहां तक इनसाइड देन आउटसाइड। ओके, सो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आप किस तरह से बदल रहा है, सो E रेडियस के साथ इंक्रीज हो रहा है, मीन्स जैसे जैसे ये रेडियस इंक्रीज होते चले जाएगा वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R। और आउटसाइड की डिस्कस करें तो आउटसाइड तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, सो आउटसाइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
थ्रू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो दो केसेस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया है, एक होलो सिलेंडर से, होलो स्फीयर से, और दूसरा हमारा होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर। कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग सॉलिड, तीनों के लिए सिमिलर केस। नॉन कंडक्टिंग के लिए हमने सेपरेटली अलग से एक टॉपिक स्टडी किया है। चलिए, ये था होलो कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड ना, कितना आया, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, इनसाइड फिर आउटसाइड फिर ये इनसाइड। देन हमने कैलकुलेट किया नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर से, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर साइड तो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, बट इनसाइड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस ऑफ आवर गॉसियन सरफेस। चलिए, तो इस तरह हमने आज के इस लेक्चर के अंदर एक सॉलिड स्फीयर, एक होलो स्फीयर पर हमने डिस्कस किया, उसको चार्ज गिवन किया, और चार्ज गिवन करके कुछ डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की बाय गॉसियन लॉ। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू एप्लीकेशंस पर डिस्कस करेंगे, और तब तक हमारे वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने कॉपी में इस सारे टॉपिक को अच्छे से नोट करें। ओके, थैंक यू सो मच।